अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं फाइनली निकल पड़ा हूँ। थोड़ा मुंह से बूथे से दूर रखना चाहिए इसको। मैं फाइनली निकल पड़ा हूँ यार हाइक के लिए। मैंने ओरिजिनली जो प्लान यही किया था कि मैं सुबह 9 साढ़े 9 तक निकलूँगा, नहीं पहुँच जाऊँगा, लेकिन मैं खुद ही से लेट हो गया हूँ। एनीवे मैं काफ़ी लेट हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं निकल आया। अच्छा जी, मैं मेट्रो से उतर के अब 7th एवेन्यू टूवर्ड्स पीर सुहावा वाली रोड पे जा रहा हूँ। यार धूप निकल आई है, ये थोड़ी सी एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। दूसरा मेट्रो यार कोरोना का हॉटबेड है वो। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं और पता नहीं हमारे लोगों को एक दूसरे के अंदर घुसने का क्या शौक़ है। मतलब पर्सनल स्पेस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। बुरा डिसीजन था मेट्रो से आना। होपफुली मुझे कोरोना नहीं होगा, बट थोड़ी गर्मी पड़ गई है भाई। पूरे लवाजमात के साथ आया था, जैकेट शैकेट पहन के, लेकिन अब थोड़ी गर्मी हो गई है। तो लेट्स सी, यहाँ से पकड़ते हैं करीम और सीधा ट्रेल पे। अच्छा जी, मैंने ये नोटिस किया है कि मैं फ़ोन को जो है वो बहुत करीब रख रहा हूँ अपने मुंह के। तो यहाँ पर एक अदर ट्राईपॉड या वो स्टिक का जो है वो कमी महसूस हो रही है। ये हज़रात, ये है ट्रेल नंबर 4। यहाँ पर हम कभी नहीं आए और ये मैं इसके अंदर दाखिल हो रहा हूँ। और लेट्स गो, लेट्स सी कि क्या सीन है। इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरनेट पे मैंने पढ़ा था कि ये एक तरह का ब्रिजिंग ट्रेल है, जो ट्रेल आई थिंक 5 और 6 को मिलाता है या कुछ इस टाइप के सीन है। एनी लुक्स लाइक अ नाइस ट्रेल। देखते हैं क्या सीन है। तो जी, आई वाज राइट, ये वाकई ही एक ब्रिजिंग ट्रेल है। देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट के ऊपर जो है ये फैसल मॉस्क को ट्रेल 6 की तरफ रास्ता जा रहा है, ये वाला, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और मेरे बिल्कुल सीध में जो है ये ऊपर जा रहा है ट्रेल नंबर 4 एंड ढोक जीवन ट्रेल। तो मैंने अब डिसाइड ये किया है कि मैं ढोक जीवन ट्रेल की तरफ जाता हूँ। अच्छा जी, मुझे कोई तकरीबन अब 1 किलोमीटर हो गया है ट्रैक के ऊपर चलते हुए। ट्रैक जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, कोई चढ़ाई बढ़ाई नहीं है। इनफैक्ट ये जो है पीर सुहावा रोड के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है ये ट्रैक, और काफ़ी पीसफुल है यार। और खुली फ़ज़ा में सांस लेना जो है वो एक बड़ी नेमत है, ख़ास तौर पे आजकल के दौर में। हमारी सिटीज़ जो हैं वो इतनी पोल्यूटेड हैं, और हम लकी हैं कि हम इस्लामाबाद, मैं तो नहीं रहता, करीब रहता हूँ इस्लामाबाद के, तो यहाँ पर आ सकता हूँ आराम से। वरना पाकिस्तान में कम ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाके अब आप खुली फ़ज़ा में सांस ले सकते हैं। बड़े शहरों के लिए हिसाब से बात कर रहा हूँ। अर्बनाइजेशन जो है उसने बड़ा काम ख़राब किया हमारा। एनीवे, ये अब फिर जाके ट्रैक जो है आगे 4 को है 2 रास्तों में। तो अच्छा, अब ये है जनाब ट्रैक 4 टू चक जब्बी एंड पुल्हाड़ मोड़। ये बेसिकली वही लिंकिंग है जो कि मैं यहाँ चला जाऊँगा तो ये फिर वही ट्रेल 6 वाला सीन चला जाएगा। ठीक है, तो वो चक जब्बी जो है वो ट्रेल 6 वाला है। अच्छा, तो मैंने जाना था ढोक जीवन, तो मैं फिर इसका मतलब है राइट साइड पे ही टर्न करूँगा और मैं चलता रहूँगा। ऑलराइट, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग एक पाथवे है, छोटा सा। चढ़ाई अब अच्छी खासी शुरू हो चुकी है और मैं रवा दवा हूँ ट्रेल 4 के ऊपर। एक बहुत अच्छी चीज़ जो ट्रेल 4 के ऊपर मुझे नज़र आई है वो ये है कि प्रॉब्ली CDA या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो भी है, उन्होंने यहाँ पे जगह जगह मार्किंग्स लगाई हुई हैं ताकि लोग गुम ना जाएं या गलत जगह पे ना निकल जाएं, विच इज़ अ गुड थिंग। ये दूसरे ट्रेल्स पे भी होना चाहिए। सिंपल उन्होंने जो पेंट है चूने से एरोज़ लगा दिए कि जी इधर जाएँ इधर जाएँ, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड मज़े की चीज़ ये है कि क्योंकि ये ट्रेल जो है ज़रा सा अनडिस्कवर्ड है, तो इसके ऊपर लिटरिंग भी मुझे बहुत कम मिली है। यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक की बोतलें, रैपर्स मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आए, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं अक्सर जब पीर सुहावा वाली रोड पे जाता था, मैं सोचता था कि यार ये इन पहाड़ों में जो जंगल है इनके ऊपर क्या होता होगा। सो नाउ आई नो द आंसर कि ये इट्स वेरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। बहुत ज़बरदस्त व्यू है
यहाँ से पता नहीं कैमरा इसको कैप्चर कर रहा है कि नहीं, बट दिस इज़ ऑसम। अच्छा जी, मैं पहुँच चुका हूँ मारगल्ला पहाड़ियों के दामन में, और भाई ने थोड़ी देर के लिए जो है ना इस ट्रैक को हल्का ले लिया था, लेकिन फिर जो चढ़ाई आई है ओए होए होए होए। अच्छा खैर, चढ़ाइयाँ करके अब मैं फिर एक रिलेटिवली फ्लैट पैच पे आ गया हूँ और सीधा जा रहा हूँ। और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है वो मारगल्ला हिल्स हैं, राइट के ऊपर मैं ख़ुद एक पहाड़ी पे चल रहा हूँ जो एक पगडंडी है। सो या दिस इज़ हैपनिंग एंड एक सेकेंड, ये थोड़ी सी एक क्लियरिंग है, लेट मी शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लुक एट दिस। अब ये डायरेक्टली सनलाइट मेरे आगे से आ रही है तो शायद नज़र ना आए, लेकिन दिस इज़ ऑसम यार। जैसे लग रहा है जैसे मैं वाकई ही पहाड़ियों के अंदर भी हूँ और उनके बहुत पास भी हूँ। ये चेक करें जी, ऑसम। और आई नो कि कैमरा जो है मेरा फ़ोन भी इतना अच्छा नहीं है, तो ये इसकी असल ब्यूटी नहीं आपको दिखा सकता। टाइम वेल स्पेंट। अच्छा जी, आई प्रॉबली स्पोक टू सून बिकॉज ये किसी जाहिल ने यहाँ कोक की बोतल फेंकी हुई है और ये हज़रत मज़े से फेंकी या मोहतरमा मज़े से फेंक के इसको दफ़ा हो गए हैं। तो ये मैं उठा के अपने बैग में रख रहा हूँ, इसको मैं प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करूँगा। अच्छा जी, एक और यूनिक बात जो इस ट्रेल की ये है कि इसकी जो ट्रैक है ना, ये बड़ी तंग सी एक पगडंडी है। सो आपको इधर उधर थोड़ा देख के चलना पड़ता है कि बहुत तंग रास्ता है। प्रॉब्ली लोकल्स ने कभी बनाया होगा आगे पीछे जाने के लिए डिफरेंट गाँव शाँव की तरफ। तो यही वो ट्रेल्स हैं आई सपोज़। अभी रास्ते में मुझे एक बंदा मिला है, उसने कहा कि जी 2 रास्ते ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, उसके आपको बड़ा अच्छा सा एक व्यू नज़र आएगा, और दूसरा वही जब्बी और ट्रेल 6 की तरफ जा रहा है रास्ता, वो 2 घंटे का और ट्रैक है। तो बेसिकली अब देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा जी, मुझे तकरीबन अब कोई 1.5 घंटा हो गया चलते हुए, और ये ट्रैक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैं तकरीबन कोई 5-5.5 किलोमीटर चल चुका हूँ। होपफुली ये करीब है, क्यों मैं मतलब एंड के करीब। ये प्रॉब्ली वो माउंटेन टॉप है, पहाड़ी की टॉप है, इसके बारे में मुझे बताया गया था। ऑल्दो ट्रैक अभी भी चल रहा है आगे, प्रॉब्ली ऊपर टॉप तक जाएगा इधर तक। तो लेट्स सी कि ये कहाँ लेके जाता है हमें। मुझे तकरीबन अब हो चुके हैं 2 घंटे कह लें आप, 2 घंटे से थोड़ा सा कम, और मैं चल चुका हूँ तकरीबन जनाब आली 7 किलोमीटर के करीब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई ऐप मेरे फ़ोन में तकरीबन 7 किलोमीटर में चल चुका हूँ, तो ऑलमोस्ट 7। ओके जी, मुझे चलते हुए अब एग्जैक्टली 2 घंटे हो गए हैं, और बादल फिर आ गए हैं, मौसम फिर ठंडा हो गया है, विच इज़ गुड फॉर द मोमेंट, और ट्रैक चलता जा रहा है। और मुझे चलते हुए तकरीबन 7 किलोमीटर हो चुके हैं, इनफैक्ट एग्जैक्टली 7 किलोमीटर हो चुके हैं मुझे चलते हुए। और ये ट्रैक अच्छा ख़ासा लंबा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना लंबा होगा। ये देखें जी, ये आपको एक पैनोरामिक व्यू नज़र आएगा, नज़ारे चेक करें बस आप। आला थोड़ी सी क्लियरिंग आती है तो शायद, हाँ चेक दिस आउट। सो आई कैन सी द एंटायरिटी ऑफ इस्लामाबाद फ्रॉम अप हियर। लेकिन मसला ये है कि इट्स नॉट अ क्लियर डे टुडे, तो वो हेज़ी सा है, हेज़ है, जिसकी वजह से क्लैरिटी से मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आई कैन स्टिल सी काफ़ी दूर तक। वो आगे रावल डैम है उस तरफ, और दिस इज़ इस्लामाबाद। वो सामने सेंटोरस की 3 टावर्स नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल
एक्सट्रीमली नाइस व्यू। ओके जी, सो वाइड एंगल कैमरा से अब वीडियो बना रहा हूँ ताकि फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ सकें। सो दिस इज़ बेसिकली द व्यू दैट आई एम सीइंग, लेकिन प्रॉब्ली लाइटिंग वगैरह की वजह से, बिकॉज द लाइट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी नॉट एट द बैक ऑफ मी, तो इस वजह से आपको ठीक से नज़र नहीं आएगा जो मैं देख रहा हूँ। एक्सप्लेन कर देता हूँ। सामने मुझे पीर सुहावा वाली, ये मेरे हाथ की सीध में पीर सुहावा वाली रोड नज़र आ रही है, जिस पे गाड़ियाँ ज़ोर शोर से जो है वो मनाल की तरफ जा रही हैं और वहाँ से वापस आ रही हैं। और बेसिकली ये पहाड़ है, अगैन नीचे वो रोड है और इस्लामाबाद है। अगर आज ये हेज़ ना होती तो दिस वुड हैव बीन 100 out of 100, but it's still 99 and I'll take that any day. अच्छा जी, सो बेसिकली बड़ा एक ऑसम सा सीन है जिधर में एक क्लिफ जो है ये बिल्कुल मेरे लेफ़्ट पे है और देयर इज़ अ कैनियन ऑन द राइट और सामने ये रास्ता जा रहा है और हम अभी तक चले जा रहे हैं। अच्छा जी, ये सीन्स चेक करें। ये मैं आई थिंक आई हैव रीच्ड द एंड ऑफ इट। ये वही जगह है नीचे ढोक जीवन और समथिंग, जिसका हमने नीचे बोर्ड पढ़ा था। सो दिस इज़ प्रॉब्ली इट। ये कोई एक छोटा सा गांव है, लोकेलिटी है, बिल्कुल मारगला हिल्स के दामन में कह लें आप, द फुट द मारगला हिल्स। एंड अगैन दिस इज़ एन ऑसम नज़ारा व्यू, totally worth coming here. अच्छा जनाब, तो अब तकरीबन 8 किलोमीटर चलने के बाद मैं जो हूँ एक ऐसी जगह पे पहुँचा हूँ जिधर एक ये साइन लगा हुआ है जो कह रहा है रोड। सो प्रॉब्ली ये रोड की तरफ जा रहा है और यहाँ पर एक और मार्किंग है जो कहती है कि ये ट्रेल 4 और 6 की तरफ रास्ता जा रहा है। सो प्रॉब्ली ये रास्ता जो है ये सीधा मुझे अब पीर सुहावा रोड पे निकालेगा। आई डोंट नो कि तलहाड़ के पास निकालता है या कहाँ पे निकालता है। लेट्स सी कि ये कहाँ ले जाता है मुझे। और फाइनली 8.5 किलोमीटर चलने के बाद और तकरीबन 2 घंटे चलने के बाद मुसलसल हम एक रोड पे निकल आए हैं जो कि आई एम प्रीटी श्योर इज़ द पीर सुहावा रोड। एंड लेट्स सी कि हम किस पॉइंट पे आके निकले हैं। तो देख लेते हैं। ये पगडंडी जो है ये सीधी जाके मिल रही है रोड की तरफ और ओके हियर वी आर। अच्छा जी, ट्रक की आवाज़ भी आ रही होगी आपको। और ये हम पहुंच गए रोड साइड पे। अच्छा जी, तो मेरी ऐप के मुताबिक मैं तकरीबन 9 किलोमीटर चल लिया हूँ और गूगल के नक्शों के मुताबिक, गूगल नक्शाजात के मुताबिक मैं इस वक्त तलहाड़ वाली रोड पे हूँ। तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था कि ये जो ट्रेल था इसने मुझे ये तलहाड़ गांव जाने वाली रिज पे ही उतारा है, मारगला रिज और समथिंग इसको कहते हैं। तो अब हम नीचे जाएंगे। अच्छा जी, तो गूगल नक्शाजात से मुझे ये मालूम हुआ है कि दामने को जो है वो यहाँ से तकरीबन 5.2 किलोमीटर है। सो ये करना चाहिए कि मैं इस रोड से सीधा नीचे जाके दामने को से ट्रेल नंबर 2 पे चढ़ के दोबारा पीर सुहावा रोड पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ। So I don't know if that's a good plan or not, but I'm going with it. Okay जनाब, मैं पहुंच गया हूँ दामने को। असल में उस रोड पे नीचे जाने वाला फ़ैसला जो था वो बिल्कुल ठीक था। Actually it was 50-50, let's pro and con it. प्रो ये था कि मुझे वहाँ से एक अदद सुजुकी मिल गई जिसमें मैं बड़े ही सस्ते दामों नीचे आ गया। कौन ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग की माँ बहन हो गई है, तो दैट वाज अ रिस्की मूव आल्सो।
होप मुझे कोरोना नहीं होगा अब। अच्छा जी, पीछे बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था कि ये फैसल मस्जिद व्यू पॉइंट है, और मैं अब एक अदद और पगडंडी पे चल पड़ा हूँ। बट लुक एट दिस मैन, ये जो दरख्त है ना, रियली ब्यूटीफुल। और ये है जी फैसल मस्जिद व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको बिल्कुल सामने धुंधली धुंधली फैसल मस्जिद नज़र आ रही है। और जी मैं अब दामने को में घूम रहा हूँ। अच्छा खासा रश है, अच्छा खासा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है। सो अगेन सोशल डिस्टेंसिंग वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं थोड़ा दूर दूर ही रहने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों से। एंड ये वो ट्रेल है, ट्रेल की तरफ वो रास्ता जा रहा है जिसको मैंने वापसी पे अपनाना है, क्योंकि एक तो मैंने ट्रेल एक्सप्लोर करना है, दूसरा मैंने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और ट्रेल पे लोग कम होते हैं। सो सी यू इन अ बिट। तो ये जी व्यू पॉइंट, अपर डेक पे हूँ मैं। एंड दिस इज़ अ पैनोरामिक ऑफ इस्लामाबाद अगैन। अच्छा जी, ये दिस इज़ लाइक एन इंटरेस्टिंग प्लेस। आई थिंक ये कोई रेस्टोरेंट या कोई कैंटीन वगैरह थी किसी ज़माने में जो अब अबैंडन हो गई है। व्हाट रियली इंट्रिग्ड मी अबाउट दिस प्लेस इज़ दिस वॉल व्हिच सेज यहाँ पर पेशाब करना मना है, शुक्रिया। मुझे किसी अब्बास साहब का नाम भी लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ व्हाट अपीयर्स टू बी अ पी स्टेन राइट अंडरनीथ द sign that says don't pee here. So I'm going to assume कि ये सुबह बारिश हुई थी और उसका पानी है, लेकिन नहीं, वो नहीं हो सकता है। सीपेज वगैरह नहीं है बिकॉज दिस लुक्स फ्रेश एंड somebody, मतलब पाकिस्तानी कौम का आपको यहीं से पता चल जाएगा कि वो किस किस्म के हैं। अच्छा जी, तो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। मेरे पीछे एक स्ट्रीट आर्टिस्ट अंकल जी रुबाब बजा रहे हैं। एंड मैं जो हूँ अब ट्रेल 2 की तरफ नीचे उतरूँगा फ्रॉम हेयर और सीधा पीर सुहावा रोड पे अगैन। सो हो आई एम बैक ऑन द ट्रेल। माशाल्लाह इंस्टेंटली आपको फ़र्क महसूस होता है ट्रेल 4 में और ट्रेल 2 में, क्योंकि यहाँ पर दामने को है पीछे और दुकानें वगैरह हैं, शॉप्स हैं और लोग यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो ये जो है ना, ये कारनामे जो हैं यहाँ किए जाते हैं। लिटरिंग बड़ी आम है, गंदगी है। मुझे लग रहा है मैं ट्रैश कैन से गुजर रहा हूँ इस वक्त, हालांकि बाहर जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं कि प्लीज़ डू नॉट लिटर, प्लास्टिक्स को मत इस्तेमाल करें, रैपर्स इधर उधर मत फेंकें। बट यू नो ओके जी, आई टुक अ बिट ऑफ अ शॉर्टकट और काफ़ी स्टीप से रास्ते में मैं आ गया हूँ। इसकी एक डाउन साइड ये थी कि यहाँ पर जो रॉक्स हैं ना काफ़ी स्लिपरी हैं और मैं एक आध दफ़ा गिरा भी हूँ। लकीली मेरी स्पीड कम थी तो मुझे ज़्यादा चोट वोट नहीं लगी और मैंने एक अदद पानी की और बोतल को रेस्क्यू किया है जिसको हम ठिकाने लगाएंगे अब प्रॉपरली। ओके जी, अब मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ मेरे सामने जो ट्रैक है वो जा रहा है इस्लामाबाद ज़ू की तरफ और ये वाला जो ट्रैक है ये जा रहा है वापस पीर सुहावा रोड की तरफ, जो कि
ट्रेल 2 का स्टार्टिंग वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रेल 2 है। आई एम डिसाइडिंग व्हाट टू डू राइट नाउ, मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। येलो ब्रिक रोड किधर मिलेगी मुझे? अच्छा जी, सो डिसीजन मेड, क्योंकि मैं रिसेंटली आ चुका हूँ पीर सुहाबा वाली साइड से, रोड से, तो आई हैव टेकन द रोड, द पैथ, द ट्रैक दैट लीड्स मी टूवर्ड्स द इस्लामाबाद ज़ू, जो कि मैंने सुना है कि अब बंद हो गया है। ऑल द एनिमल्स हैव बीन शिप्ड to different animal sanctuaries around the world, which is an awesome thing if I may say so. भाईजान, आप जंगल में एक पगडंडी पे अकेले जा रहे हो और झाड़ियों में आपको खुसर फुसर की आवाज़ें आएँ तो एक दफ़ा आपका त्राह निकल जाता है। लेकिन luckily it was some bird that was making that noise, और किसी चीज़ से नहीं, बट मुझे सूरों से डर लगता है, जो यूनिफॉर्म में होते हैं और यूनिफॉर्म के बगैर वाले भी जो होते हैं, उन दोनों से, तो वो कहीं से भी निकल सकते हैं। अच्छा जी, दिस वाज अ रिलेटिवली शॉर्ट ट्रैक और मैं फ़ौरन ही पहुंच गया हूँ। सो नाउ आई एम थिंकिंग कि मे बी आई मेड द रॉन्ग चॉइस कमिंग फ्रॉम द ज़ू वाली साइड। बट ये चेक करें आप, ये कचरा कुंडी चेक करें आप ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इंसान और उनके कारनामे चेक करें आप। इंतहाई गलीज़ किस्म की मखलूक वाक़या हुए हैं हम। ओके जी, मैं दोबारा शहर की तरफ आ चुका हूँ आफ्टर माय ब्रीफ ट्रिस्ट विद द ट्रेल्स ऑफ इस्लामाबाद। द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस एंटायर ट्रिप वाज कि इसमें मेरा टोटल ख़र्चा जो हुआ है ना अभी तक, वो हुआ है 180 रुपये, यानी 200 रुपये से भी कम में मैंने ये सब कुछ कर लिया। सो आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड टाइम, स्पेशली इन दिस सिटी इस्लामाबाद। और दूसरा, आपको कोई एक आदत फ़ौज भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप लड़की हैं तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए अकेले निकलना है अजाब वाली बात है। सो आई सी द मेल प्रिविलेज हेयर, बट अगेन आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ओके जी, तो मैं एक और ग्रीन एरिया से गुजरा हूँ इस वक्त। ये बेसिकली एक बुलेवार्ड है, ये एक रोड के साथ एक ग्रीन एरिया सा है जहाँ पर अमीर लोगों के मुलाजिम अपने कुत्तों को लाते हैं फॉर सेवरल पर्पसेस। और मैं अभी हेडेड हूँ ब्लू एरिया की तरफ। बीच में थोड़ा सा कीचड़ था, मेरी सॉक्स थोड़ी सी गीली कर ली हैं, बट अब चलते हैं ब्लू एरिया। अच्छा जी, सो आज के दिन का अख्ताम मैं कर रहा हूँ शाहजी फूड्स पे, जो कि है ब्लू एरिया में। और मैं यहाँ पे चाय पी रहा हूँ क्योंकि यार थक गया हूँ मैं काफ़ी। तकरीबन 15-16 किलोमीटर आज मैंने वॉक की है। सो ये सीन है, चाय पी रहे हैं, उसके बाद वापसी है।